नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। ये जो पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये आज का तीसरा पार्ट है और बॉटनी का सेक्शन आज शुरू कराएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के एक मित्र हैं जिनका जो सिलेक्शन है, मैनुअल शेख साहब है, झारखंड में आपका विज्ञान शिक्षक के रूप में चयन हो गया है। फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया है और पूरा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ये काफी लंबे समय से डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार से जुड़े थे। पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो आपका एग्जाम निकल गया था, मगर वो जो आगे की प्रोसेस होती है इंटरव्यू आदि में, इनका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया था। तो काफी दुखी थे और मैंने ही इनसे कहा था कि आप लगे रहें। और फाइनली देखिए, आज वो विज्ञान शिक्षक के रूप में इनका प्रॉपर चयन हो गया है और आपने शायद ज्वाइन भी कर लिया है। इनका अभी 3 दिन पहले ही बात हुई थी, तो इनका है। और देखिएगा, आपने लिखा भी है कि मैं इस परिवार से इतने समय से जुड़ा रहा हूँ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। सर के साथ हमारे तमाम एक्टिव भाई और सबके साथ चलता रहा। सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। तो लगातार कोई ना कोई किसी भी स्टेट का अगर एग्जामिनेशन होता है तो हमारे जो मित्र हैं उनका सिलेक्शन श्योर होता है अगर आप लगे रहें। जो हमने कहा था कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 और टीजीटी 2021 में छूटे मित्र थे, तो वो कोई मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश के जो टॉपर थे, पहली रैंक और जो छठी रैंक थी, वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के थे, जो इससे पहले वीडियो में दिखाया था। और बहुत सारे जो मित्र हैं, जो आपका बिहार का टीजीटी पीजीटी था, बहुत सारा मित्र वहां सेलेक्ट हुआ था और कुछ मित्र झारखंड में सेलेक्ट हुए थे पीजीटी में। तो कहीं ना कहीं लोग सेलेक्ट होते रहते हैं यदि ईमानदारी से मेहनत की जाए, बिना मतलब किसी को बेवकूफ। बड़ी मेहनत करना आपका काम है। यदि आप सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मानसिक रूप से लगे, तो हो सकता है एक आध बार ना सफल हो। इसका मतलब आप सफल, तो आप हमारा जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार है, इसका घोतक है कि कोई ना कोई आप सिलेक्शन हर एग्जाम में होता रहता है। और ये हमारे ग्रुप है, तो जैसे ही आप हमारे कोर्सेज को परचेस करते हैं, ऑफिशियल ग्रुप सबके लिए है। ये आप ऑफिशियल ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा। इसमें कोई भी न्यूज, कुछ भी अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट, कोई नई वैकेंसी कुछ भी आता है तो ये ऑफिशियल ग्रुप हमारे लिंक पर दिया हुआ है। आप जो लिंक है हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो डिटेल दी है उसमें हमने लिंक दे रखा है। इस ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मैं पहले भी कहता हूँ, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको सही समय पर सूचना ना मिलने के कारण या तो एग्जाम छूट जाता है, या आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या आप तैयारी नहीं करते हैं। और जब आप तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ रहते हैं, जब उनको तैयारी करते देखते हैं, उनको प्रश्न पूछते देखते हैं और प्रश्नों पे डिस्कस करते देखते हैं, ये आरपीएससी की डिटेल है। आप आरपीएससी के फॉर्म 10 शायद 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है, और आप लोग वहाँ साइंस टीचर और पीजीटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और वहाँ जो पीजीटी की वैकेंसी के 3225 पद हैं, और केवल आपको एमएससी और बीएड अनिवार्य है, और टीजीटी के लिए बीएससी और बीएड अनिवार्य है। उसमें टेट और सुपर टेट इस तरह कुछ भी अनिवार्य नहीं है। तो आरपीएससी का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा, और ये डिटेल्स दी हुई हैं। और हमने इसमें सिलेबस आदि भी आपको उपलब्ध करा दिया है, आरपीएससी का भी और यूपी का तो करा। तो ऑफिशियल ग्रुप से सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। और जो बायो की नोट्स लाइब्रेरी है, डिस्कशन ग्रुप है ये, और जीएस ग्रुप है, ये केवल पेड मित्रों के लिए ही अवेलेबल है। तो शेख साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः बायोलॉजी परिवार की तरफ से। और शुरू करते हैं वीडियो। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ईएलटी बैच में, तो ये हमारा क्यूआर कोड स्कैनर है उसका, टेलीग्राम लिंक का ऑफिशियल का। तो इसको आप स्कैन करके, टेलीग्राम से स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया तो जरूर जुड़े। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अच्छा, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें चारों ऑप्शन ना पढ़ने के कारण वो डिस्टर्ब हुए थे। जो पिछले हमने वीडियो दिए थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब कुछ क्या, 2 या 3 क्वेश्चन थे जिनको बाद में हमें जब देखा तो मुझे लगा हाँ इनमें आंसर कुछ रॉन्ग थे, तो उनको पहले हम लोग सही करा लेते हैं। क्योंकि आप तक अगर गलत चीजें पहुंचेंगी और सेम टू सेम चूंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हो आपका कहीं क्वेश्चन गलत ना हो। तो एक नंबर 60 पे था, 60 नंबर पे था।
मैं देख रहा हूं कहाँ था वो। हाँ, ये वाला 66 नंबर क्वेश्चन पे अगर नजर डालते हैं, ये वाला, इसमें 66 नंबर पे हमने ट्यूनिका डॉर्टस की जो डिटेल बताई थी, जो डिटेल्स बताई थी, वो बिल्कुल सही थी। मैंने क्या किया था, ये चारों ऑप्शन नहीं पढ़े थे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा था। मतलब यही मैं भी कह रहा हूं, मैं मतलब इतना अनुभव, लगभग हमने 5 एग्जाम क्लियर किए। टीजीटी का 2021 का क्लियर किया, टीजीटी 2016 क्वालिफाई किया, पीजीटी क्वालिफाई किया, जीआईसी का एग्जाम क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई किया। इतना अनुभव होने के बाद भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ गलती क्या हुई थी कि हमने चारों ऑप्शन नहीं पढ़, पहला ही ऑप्शन पढ़ लिया और इसी को सही कर दिया। और हमने बताया था इसमें, आपको बाकायदे डिटेल बताई थी पहले वीडियो में, कि स्क्रोटम की वाल में इस तरह का हमने चित्र भी बनाया था कि स्क्रोटम की वाल में डॉट पाए जाते हैं। मगर जब चारों नहीं पाया तो सबसे नियरेस्ट जो सही था वो स्क्रोटम है। जब स्क्रोटम दिया तो स्क्रोटम को सही करेंगे ना, तो ये वाला, तो इसका ऑप्शन ए की जगह आप डी कर दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ भी आपके, हाँ, एक ये था, एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू, दो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है वो डाइवर्जेंट होता है होमोलोगस का, ठीक है। मगर यहां चूंकि एनालोगस पूछा है, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है एनालोगस का, वो कन्वर्जेंट होता है। जब हमने थ्योरी क्लास ली थी तो इसके लिए हमने आपको ACH एक बताया था। क्या बताया था? ACH। हमने कहा था एनालॉग, एनालॉगस का जो डेवलपमेंट होता है वो कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, और जो होमोलोगस का होगा उसका ऑप्शन बी सही होगा, वो डाइवर्जेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? एनालॉगस का ए। तो हम लोग 75 पर ए को सही कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन था जिसमें, हाँ, ये वाला था 85 नंबर, उसने यहाँ नॉट पूछा हुआ है। देखिए गलती हुई थी नॉट ना देखने में। नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो अनसेगमेंटेड सीडोसिलोमेट निमेटोडा पाया जाता है, ये सही है। और अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटिहेल्मिन्थेस, मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनिलिडा, और मेटामेरिक, ध्यान में रखिए, मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल जो है मोलस्का, यही गलत है। कैसा है? गलत है, यानी नॉट सही। कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी को सही कर लेंगे, तो 85 में डी सही कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन है उनको आप करेक्ट कर लेंगे इनमें। हाँ, आज अब चलते हैं अपने आज के हिस्से पर। आज हम बॉटनी के प्रश्न हैं जो आपके उसमें पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन जूलॉजी के आपसे पूछे गए थे, और 60 क्वेश्चन आपसे, सॉरी, बॉटनी के पूछे गए थे। तो हमने जो 60 क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, हमने 60 के 60 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए थे। अब हम चलते हैं बॉटनी में। बॉटनी में कहता है फर्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। इनमें किसमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता पाई जाती है। कहता है इनमें किसमें नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता पाई जाती है। तो पहला दिया एजोला। एजोला है क्या? तो एजोला एक टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टीजीटी पीजीटी का एजोला फेवरेट क्वेश्चन है। पूछता है कैसा है, तो टेरिडोफाइट है। और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बायो फर्टिलाइजर, तो ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। और ये भी पूछता है ये किसके खेत में पाया जाता है, तो पैडी फील्ड में पाया जाता है। पैडी फील्ड में, धान के खेत में पाया जाता है। मैं बता रहा हूं एजोला से जो अब तक क्वेश्चन बने, ये 3-4 चीजें बनती हैं। एक्चुअली में एजोला में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक रूप में रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ई कोलाई को बोलते हैं इस्चरेचिया कोलाई। ये जनरली हमारे इंटेस्टाइन आदि में रहता है, और इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। तो हम इसको कर देंगे गलत। साइनो जो बैक्टीरिया है, क्या है? जो कहता है साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में क्या आता है? तो अगर हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, किसकी? साइनो बैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या आते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। क्या आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं।
नील हरित शैवाल आते हैं। इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि एनाबीन आता है, नॉस्टॉक आता है, नॉस्टॉक आता है, ऑसिलेटोरिया आता है और आलोसिरा आता है। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और इनमें एक स्पेशल अंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पाया जाता है, जिसे हाइड्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कि इनमें स्पेशल अंग क्या पाया जाता है, तो स्पेशल अंग हाइड्रोसिस्ट पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरे नंबर पर उसने चौथे नंबर पर एक ऑप्शन दिया है, एजो स्पाइरिलम। ये जो स्पाइरलम दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहां तो ये दिया हुआ चौथे नंबर पर एजोस्पाइरलम। एजोस्पाइरलम होता क्या है, तो एजोस्पाइरलम की जब बात करते हैं तो ये कहता है रिलेशनशिप प्लांट रूट। ये किसके साथ रिलेशन करता है, तो रिलेशनशिप प्लांट रूट। प्लांट रूट जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। और किनकी जड़ों में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, किनकी जड़ों में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में पाया जाता है। ऐसे जो दाल वाल, देखिए दाल में कौन पाया जाता है, दाल की जो जड़ है, जैसे दाल की जो जड़ है और उनकी नोड्यूल में कौन पाया जाता है, तो उनकी नोड्यूल में राइजोबियम पाया जाता है। और ये एजोस्पाइरलम किसमें पाया जाता है, नॉन लेग्यूमिनस, बिना दाल वाले पौधे, जो दाल वाले पौधे नहीं होते हैं उनकी जड़ों में अगर पाया जाता है तो एजोस्पाइरलम पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। आल्सो, और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और एक विशेष है एजोस्पाइरलम, और क्या करता है, आल्सो प्रोड्यूस, और ये उत्पन्न करता है। देखिए ये एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आल्सो प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन। ये एक प्लांट हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता, कौन, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित करता है। ये क्या करता है, इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है, किसको, रूट ग्रोथ को, क्योंकि जड़ में पाया जाता है। तो ये क्या मदद करेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऊपर से इंडोल 3 एस्टिक एसिड छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन है, और रूट को क्या करता है, ये मतलब रूट को इंड्यूस करता है ग्रोथ के लिए। तो इसके दो काम है, एक तो नाइट्रोजन करता है और हार्मोन्स, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब इस तरह से हमारा पहला भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तीसरा और चौथा, तो क्या करेंगे, पहला तीसरा चौथा, तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। तो एजोस्पाइरलम की सारी जानकारी दे दी, साइनोबैक्टीरिया की दे दी, तो क्वेश्चन इस तरह हम सही करेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि आज ही हमारे साथ जुड़े, हमारा ऐप है, जो हमारा एक ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी हमारा ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, सबसे पहले वहां रजिस्टर करेंगे, तो क्रिएट अकाउंट करेंगे और उसके बाद हमारे जो मुख्य बैच है, एक हमारा विजेता बैच है, विजेता बैच है, ये स्पेशल टीजीटी और पीजीटी के लिए अवेलेबल है, जिसकी मुख्यतः ये 1399 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इसी तरह अभी हमने 5 दिन पहले ही एलटी और जीआईसी 2025 के नाम से नया बैच लॉन्च किया है। चूंकि एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो एलटी और जीआईसी के लिए 2025 बैच, और ये भी इस समय 1499 का है। यदि आप कोड एक अप्लाई करेंगे, कोड एलटी 2000 अगर 25 डाल देंगे तो 100 रुपए कम हो जाएंगे, ये आपको 1399 पड़ेगा। इनमें आपको क्या, सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारा पूरा सिलेबस है, ये हमारी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी और झारखंड और बिहार, यूपी, हर जगह सिलेक्ट है। आप हमारे यूट्यूब पर जाइएगा, जो पोस्टर सेक्शन है या शॉर्ट वीडियो सेक्शन है, जब भी किसी का सिलेक्शन होता है तो उसकी फोटो सहित मैं उपलब्ध कराता हूं, या जो मैसेज वो देता है वो, तो आप देखेंगे बहुत स्टूडेंट सिलेक्ट है। 300 प्लस बहुत होता है, सबसे ज्यादा चयन देने वाला और सबसे मिनिमम फीस पर। और ये अब लोग कहते हैं मिनिमम फीस क्यों रखे हो, तो मैं कंटेंट की इसलिए गारंटी लेता हूं कि लोगों को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो। और हमारे पास जो स्टूडेंट सिलेक्ट है टीजीटी में, वो पीजीटी के लिए कोर्स खरीद रहे हैं,
और जो पीजीटी में सिलेक्शन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ले रहा है। तो अगर मित्र आपके पास दोबारा आ रहा है, 3 बार 4 बार आ रहा है, आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, तो आपका कंटेंट अच्छा होगा तभी, क्योंकि आप बेवकूफ बना नहीं सकते लंबे समय तक, आपको मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते। कोर्स इसलिए सस्ते हैं कि चूंकि मैं जॉब करता हूं, गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो इसलिए मैं मिनिमम फीस पर रखा हूं। मैं उन मित्रों को टारगेट करता हूं जो संसाधनों के अभाव की वजह से नहीं पढ़ पाते, और जिनके पास पैसा है तो वो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप महंगी फीस देकर जरूर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, और चैप्टर वाइज ध्यान में रखिएगा, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल है। सारे जो हम यहाँ थ्योरी क्लास लेंगे सारे एमसीक्यू, मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल है। आपको ओल्ड, जितने ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जिनको हमने सॉल्व कराया है। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी, जिसमें नोट्स, बुक सारा अवेलेबल रहेगा। और एक और रात में जो डिस्कशन होता है वो डिस्कशन आपको ग्रुप अवेलेबल है। इतना सब कुछ आपको सिर्फ 1399 में। आज अगर आप ईएलटी में 100% सफलता चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, आजकल बिल्कुल ना करें। चलिए अपने उस पर चलते हैं, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। तो ये क्वेश्चन था। अब आते हैं 92 नंबर पर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से देखिए, नॉट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं ध्यान में रहता है। तो नॉट करेक्टली मैच, इनमें से मैच क्या नहीं है। तो इनमें से मैच क्या नहीं है तो देखते हैं। कहता है माइटोकांड्रिया श्वसन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। राइबोसोम ट्रांसपिरेशन संबंधित है, ट्रांसपिरेशन से जो संबंधित होता है वो जनरली हिस्टोमेटा होता है। कौन होता है? हिस्टोमेटा। और इन्होंने राइबोसोम जो संबंधित होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस से होता है। किससे होता है? प्रोटीन सिंथेसिस से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सही होगा? कहता नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। कहता है राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन। जो राइबोसोम होता है उसका प्राय कार्य क्या होता है, या वह कौन सी क्रिया को करता है? राइबोसोम लिखा है, राइबोसोम होगा, किस अपक्रिया का स्थान है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से संबंधित हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। फैट सिंथेसिस से, तो फैट सिंथेसिस से दो ऑर्गन संबंधित होते हैं। एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो दूसरा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैट मेटाबॉलिज्म संबंधित है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ध्यान में रखिएगा, बीटा ऑक्सीडेशन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन। पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। बीटा ऑक्सीडेशन किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑफ फैटी एसिड, ये क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित हमारा जो सेल ऑर्गन्स है वो है राइबोसोम। रेस्पिरेशन से कौन संबंधित है? तो जनरली हमारा सेल ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहता है कौन संबंधित है राइबोसोम रिएक्शन से, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे कि यह प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय। जो सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी होती है कैन बी ओवरकम, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? कहता है ओव्यूल कल्चर के द्वारा। ओव्यूल का कल्चर करा दे इससे, या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा दे। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में तो लैंगिक का मतलब ही खत्म हो गया। इन विट्रो पॉलिनेशन करा दे, या पॉलिन कल्चर। तो ऑप्शन डी सही है, पॉलिन कल्चर। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय द पॉलिन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटाजेन। इनमें से म्यूटाजेन कौन है? म्यूटाजेन का मतलब इनमें से वह तत्व, वह पदार्थ कौन सा है जो म्यूटेशन करता है। सर्टेनली जो जीन में चेंजेस आते हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं, तो क्या हम उत्परिवर्तन परिभाषा देते हैं? अचानक जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, यही तो हम देते हैं।
यही तो देते हैं। तो कहता है इनमें से वह पदार्थ कौन है जो म्यूटेशन, हैवी म्यूटेशन है या इनमें से म्यूटाजेन है। एक है नाइट्रोसो गुआनिडीन। नाइट्रोसोगुआनिडीन जो है, या कोलिचिन या एस्कुलिन या एक्टिडियोन, इनमें से कौन है। तो ये उन्होंने हमसे पूछा है कि इनमें से हम प्रायः किसको आंसर करेंगे। तो देख लेते हैं, इसको बोर्ड लेके चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, समझने में देर लगेगी। तो इसमें से पहला दिया है नाइट्रोसो ग्वानिडीन, ये दिया है। ये आखिर नाइट्रोसोग्वानिडीन होता क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं MNNG। क्या बोलते हैं? MNNG के नाम से जानते हैं। ये पोटेंट म्यूटेजन है, ध्यान में रखिएगा, पोटेंट म्यूटाजेन है एंड कार्सिनोजेन है। क्या है? कार्सिनोजेन है। अगर इसके संपर्क में लंबे समय तक व्यक्ति रहता है तो एक तो हमारे जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगा और कैंसर भी होने के प्रबल चांस है। और सिंपल सी बात है कि म्यूटेशन होता है तभी कैंसर होता है। सेल के जीन्स में डिस्टरबेंस होता है तभी सेल इरेगुलरली फॉर्म में डिवीजन करती है, तो ये कार्सिनोजेनिक भी है, यानी कैंसर उत्पन्न करता है ये। और ये किसमें करता है चेंजेस? तो ये जो डीएनए का ग्वानिन है, ग्वानिन को जो छठा वाला इस कार्बन है उसको डिस्टर्ब करता है, और थाइमीन के चौथे वाले हिस्से को ये इफेक्टेड करता है। ध्यान में रखिएगा, जब उसका हम रासायनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये छठवें स्थान को इफेक्टेड करता है ऑक्सीजन के। ध्यान में रखिएगा, यहाँ O6 से लिखेंगे, ऑक्सीजन के छठवें स्थान को इफेक्टेड करता है, ये ऑक्सीजन के 4वें स्थान को, यानी ऑक्सीजन का चौथा ऑक्सीजन है उसको डिस्टर्ब करता है, और ये ऑक्सीजन के छठवां ऑक्सीजन उसको डिस्टर्ब करता है। ये मतलब कुछ मिला कहना है। तो हमारा ऑप्शन होगा नाइट्रोसो ग्वानिन। अच्छा, और ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी ध्यान दे। उसने दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या होता है? ये बहुत पीजीटी और टीजीटी और जीआईसी और एलटी आदि में कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल्चिसिन ऑब्टेन फ्रॉम, कोल्चिसिन प्राप्त किससे की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो कोल्चिसिन जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? कोल्चिकम ऑटोमिनैली से प्राप्त की जाती है। कोल्सम ऑटोमिनैली, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? या आल्सो नोन एज, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम आर्टमन क्रोकस के नाम से जानते हैं, या इसको और किस नाम से जानते हैं? मीडो सैफ्रॉन के नाम से जानते हैं, सैफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये किस फैमिली का सदस्य है? ये भी पीजीटी में पूछा गया है कि कोल्चिन या जो कोल्चिन प्राप्त की जाती है वो किस फैमिली के सदस्य से प्राप्त की जाती है? तो ये लिलिएसी ग्रुप से प्राप्त की जाती है, लिलिएसी ग्रुप से प्राप्त की जाती है, लिलिएसी फैमिली से। मैंने पूरी देखिए, कोल्चिन एक चीज है, मगर कोल्चिन से जो अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं वह मैंने एक एक प्रश्न का डाटा दे दिया है। वो केवल यही चीज पूछता है किससे प्राप्त किया जाता है, वो हमने पौधे का नाम बताया, कोल्चिकम ऑटोमिनैली से प्राप्त किया जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है? मैडो सैफ्रॉन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा किस फैमिली की, लिलिएसी। इसका एक और पूछता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो सेल डिवीजन में ये क्या करता है कि जो मेटाफेस में सेपरेट होते हैं, मेटाफेस के बाद क्रोमोसोम उनको सेपरेट नहीं होने देता, तो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या इसका छिड़काव करते हैं पॉलीप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। तो सारी जानकारी दे दी। और इसमें एक और पूछा गया है, एस्कुलिन। एस्कुलिन पूछा गया है, मैं अभी बता रहा हूं एस्कुलिन क्या होता है। ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे प्राप्त करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम। ऑस्कुलिन किससे प्राप्त करते हैं? तो ये बार्क से, छाल से प्राप्त करते हैं, एंड सीड, बीज से प्राप्त करते हैं। किसके बीज से प्राप्त करते हैं? तो ये कहता है ये इससे प्राप्त करते हैं, और किसके सीड से? हॉर्स चेस्टनट ट्री से, हॉर्स चेस्टनट ट्री से प्राप्त करते हैं। ये पौधे का नाम हॉर्स चेस्टनट
ट्री से प्राप्त करते हैं। ये इसके लक्षण क्या है, किस रूप में यूज करते हैं? इसका प्रयोग हम एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। और किस में प्रयोग करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज करते हैं, मतलब दर्द आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, फिर चौथा जो ऑप्शन हमें दिया था वो था एक्टिडियोन। ये कौन सी बला है? नोन एज, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको नोन एज किस नाम से जानते हैं? तो साइक्लोहेक्सामाइड के नाम से जानते हैं इसको, साइक्लोहेक्सामाइड। एक्टिडीन को साइक्लोहेक्सामाइड के नाम से जानते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, INTI, एंटीबायोटिक है। और कैसा है? एंड फंजीसाइड है। क्या है? फंजीसाइड है। एंटीबायोटिक और फंजीसाइड है। जनरली प्रोड्यूस्ड बाय, किससे उत्पन्न किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय, किससे ये उत्पन्न होता है? तो कहता है प्रोड्यूस्ड बाय किससे? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से प्राप्त होता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से एस्टिडीन या साइक्लोहेक्सामाइड प्राप्त होता है। ये इंजेक्शन भी आता है। समझ में आ गया? तो मेरा ये मतलब था कि हमारा ऑप्शन तो एक हो गया, हमने इन तीनों की जानकारी दे दी। इससे TGT और PGT में कम से कम 10 बार प्रश्न पूछा इससे रिलेटेड, जो हमने डाटा दिया। और एस्कुलिन और एक्टिडिन के बारे में हमें जानकारी इसलिए जरूरी है, मान लो यहां से कल को प्रश्न बना देगा तो प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको देखने में 95 नंबर का प्रश्न, 95, हमने डाटा कम से कम 95 के साथ 10 से लेकर 20 क्वेश्चन का डाटा दिया, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका, मतलब ये समझ लीजिए क्लास की तरह सिस्टम चल रहा है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। मैं मैं जब थ्योरी क्लास लेता हूं तो मैं नोट्स स्वयं बनाता हूं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। मैं एक और भी बता दूं, मैं ये नहीं कि आप इस मुगलते में ना रहिएगा कि कोचिंग संस्थान है। ये कोचिंग संस्थान बिल्कुल नहीं है, ये परिवार है। जब आप जुड़ेंगे तो आपकी सदैव सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये कोचिंग संस्थान नहीं है कि आपकी समस्या का सोल्यूशन न निकाला जाए। और मैं ही पढ़ाता हूं। मैं इसमें बहुत सारे हमारे पास जैसे फोन आते हैं, सर हमें आज ही एक फोन आया कि सर मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, क्या आपको बायोलॉजी टीचर की जरूरत है? मैंने मना किया। क्यों? क्योंकि यह जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है अपनी गरिमा तभी तक रख पा रहा है जब यहाँ लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और लोगों को जॉब मिल रही है, उनको कंटेंट अच्छा मिल रहा है और मिनिमम फीस पर मिल रहा है। मतलब जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और बेचारे वो चाह रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है या पूरे, तो ये उनके लिए समर्पित है। हम जब बहुत सारे लोगों को ला देंगे तो ये एक मतलब मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। भाई हमें सबकी सैलरी देनी पड़ेगी, फिर दिमाग हमारा काम करेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल करें, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाए, कैसे लोगों से पैसा खींचे। तो फिर हम अपने जो मार्ग से है वो भटक जाएंगे, मार्ग हमारा बिल्कुल खो जाएगा। अभी क्या है, 13-1400 आप UKG और LKG, आपके घर में PG का बच्चा होगा कक्षा 1 से नीचे का, उसकी ट्यूशन फीस जो होती है मंथली 2000 रुपए, जो टीचर होता है मंथली फीस 2000 रुपए। हमारे भी बच्चे हैं, तो कम से कम जो हमारे बच्चे हैं उनकी मंथली जो फीस, ट्यूशन फीस है 2 से 3000, एक बच्चे का मैं देता हूँ 3000 एक महीने की फीस। और हम 1499 या 1399 में पूरा कोर्स, जो कि 6 महीने में लगभग खत्म कर पाएंगे। 6 महीने में मेहनत करूंगा तब, और पैसा कितना आपसे ले रहे हैं? 1399। सोच के देखिए। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कोर्स हम आपको खत्म ना करें। भाई ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे संस्थान होते हैं, आपसे मोह कर दिया और कोर्स ही नहीं खत्म कर पाते। मेरी लायबिलिटी है, मैं दावे से कहता हूं कि जैसे ही एग्जाम की घंटी बजेगी, लगेगा कि एग्जाम होने वाला, 5-5 से 10-10 क्लासें मैं देता हूं। रात को भी 12 बजे तक हमारे साथ लोग जुड़े रहते हैं, मैं उनमें से हूं। मतलब जिद्दी है कि जॉब आपको दिलवानी है तो दिलवानी, आज ही जुड़े। अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB। TMB का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? TMB का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस। कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक्चुअली में ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है कैप्सिड
जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और एक होता है जो कोर, और वो बना होता है आरएनए का। और इसका जो आरएनए होता है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ, आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक धागे वाला होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा कि जो टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल है वो ओनली आरएनए होता है। और कैसा आरएनए? अगर मान लो कभी आपसे आरएनए में भी दो ऑप्शन दे देता है, कभी कभी डीएस आरएनए लिख देता है और एक लिख देता है एसएस आरएनए। अब आप मान लो यहाँ दो आरएनए होता, अब आप कंफ्यूज हो गए। डीएस आरएनए का मतलब होता है डबल स्टैंड, दो धागों वाला आरएनए। सिंगल स्टैंड का मतलब एक धागे वाला, तो ये सिंगल स्टैंड आरएनए है। तो ऑप्शन हम ये सही करें। ये अच्छी बात है कि उसने एक ही दिया हुआ। फिर कहता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो देखिएगा जो दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली ब्लाइट और एक लेट। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लेट ब्लाइट को क्या बोलते हैं? मैं बता दूं, पछेती अंगमारी रोग। ध्यान में रखिएगा, पछेती अंगमारी रोग पड़ते हैं, और ये प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और चूंकि उसने पूछा क्या, अर्ली ब्लाइट पूछा, ध्यान में रखिए, अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो अल्टरनेरिया सोलनाई है, इससे होता है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और इसको पहचानने का हो सकता है, आप अगर एमएससी किए होंगे तो इसका प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे पोटैटो का। इसकी खास बात होती है अल्टरनेरिया की, ये टारगेट बोर्ड की तरह मार्क छोड़ता है, इस तरह कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है। ये इसकी अच्छी खासी पहचान होती है। ठीक है, अगर एमएससी आपने किया होगा तो कंसेंट्रिक रिंग दिया होगा, और आपने स्लाइड पे सर ने करवाया होगा, आपको हिस्सा करके टीस करके माइक्रोस्कोप पे देखा होगा। तो इसका जो कोनिडिया अल्टरनेरिया का होता है, यही मैं अब चूंकि मैं बता दूं, बात चली है, पूछ देते हैं कि किसके कोनिडिया में लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होते हैं। किसके कोनिडिया में? ये क्वेश्चन पूछा है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा है कि किसके कोनिडिया में लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होते हैं। तो सब में ट्रांसफर सेप्टा होते हैं, मगर इसके कोनिडिया में लॉन्गिट्यूडनल भी सेप्टा है। ये कौन सा सेप्टा? लॉन्गिट्यूडनल। इसके कोनिडिया में लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा देखने को मिलता है अल्टरनेरिया में। ये तो एक्स्ट्रा था, तो ऑप्शन बी। चलिए, वो बात की बात है, वो थ्योरी क्लास जब पढ़ेंगे तो सब मैंने पढ़ाया कि इसमें कौन सेप्टा पाया जाता है। अल्टरनेरिया अल्टरनेरा, इससे लीफ स्पॉट होता है। सिनकाइट्रियम इंडोबाइटकम, इससे होता है वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू का मस्सा रोग होता है, सिनकाइट्रियम इंडोबाइटकम। सिनकाइट्रियम इंडोबाइटकम से आलू का मस्सा रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। तो हमारा चूंकि उसने अर्ली ब्लड पूछा, तो बी को हम सही करेंगे, और सारी के हमने आपको ऑप्शन बता दिए। फिर पूछता है सीट्रस कैंकर इज एग्जाम्पल ऑफ। सीट्रस कैंकर किस में पाया जाता है? तो सीट्रस कैंकर जो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में। आपने देखा होगा, नींबू जब आप लेने जाते होंगे तो इसमें रेड कलर के लाल लाल ये इस तरह के, जैसे जंग लग जाती ना, जंग के नुमा इस तरह स्पॉट आ जाते हैं। या इनकी जो नींबू की पत्ती होती है, ये जो नींबू की पत्ती होती, सॉरी, नींबू की जो पत्ती होती है उसमें भी इस तरह के, और उसकी टहनियों में इस तरह के, जैसे लगता है ना जंग लग गई हो, ऐसे, उसको बोलते हैं सीट्रस कैंकर। किससे होता है? तो ये जैंथोमोनास सीट्री से होता है। किससे होता है? जैंथोमोनास सीट्री। यहां तो उसने नहीं दिया है, ये पीजीटी और टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का और एलटी जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। पूछ देता है सीट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, तो वहां जेंथोमोनास सीट्राई बहुत सारे देता है, तो हमें वहां क्या करना है? जेंथोमोनास सीट्राई। अब यहाँ चूंकि उसने जेंथोमोनास सीट्री नहीं दिया है, यहाँ अब क्या करेंगे? उसने कहा है बैक्टीरियल डिजीज, यानी अब तुम्हें पता होना चाहिए जेंथोमोनास बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस है, या प्रोटोजोअस है। कहते हैं वायरल डिजीज या फंगल डिजीज या एल्गल डिजीज। तो जेंथोमोनास जो होता है वो एक बैक्टीरिया है। क्या है? जीवाणु है। तो ऑप्शन ए को हम करेंगे। ये सीट्रस कैंकर जेंथोमोनास सीट्राई से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एरिन काइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एरिन काइमा होता है, एरिन काइमा बहुतायत में मिलती है। देखिए,
यहां से क्वेश्चन पकड़ में आएगा। एरेनकाइमा का मतलब जो होता है, जो पैरेनकाइमा होती है और जो स्क्लेरेनकाइमा, उनमें से क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होती हैं और वो मोटी हो जाती हैं और उन सेल्स के स्पेस में एयर भर जाती है। क्या भर जाती है? एयर। ऐसे को हम एरेनकाइमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। और हवा किसके लिए जरूरी है? जिससे वो फ्लोट कर सके, फ्लोटिंग कर सके, तैर सके। और तैरता कहाँ है? पानी। सिंपल सी बात है। तो ये कहां देखने को मिलेंगी? कहता है जीरोफाइट्स में। नहीं, हाइड्रोफाइट्स में। बिल्कुल, हाइड्रोफाइट्स में। ऐसे जो हाइड्रोफाइट्स है, जैसे कि जलकुंभी है या सिंघाड़ा है, तो देखना उनके जो पेटियोल्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा के कारण पौधे प्रायः सतह पर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। तो ये कंडीशन हमें हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड, फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन मैच नहीं है? कहता है निपैंथीज, जिसे घटपर्णी पौधा के नाम से जानते हैं। तो सबसे जानते हैं एक ये कैसा है? कीट बच्ची पौधा है। क्यों? ये पूछ देता कहाँ उगते हैं, तो ये मेघालय आदि में उगते हैं और इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया कि कीट क्यों खाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मगर इनकी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ओरोब्रैंकी जीरोफाइटिक प्लांट, तो एक ध्यान में रखिएगा, नेट पे सर्च करेंगे तो इसके कुछ लक्षण जीरोफाइट होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से जीरोफाइट नहीं होता है। कसकुटा पैरासाइटिक प्लांट है। बिल्कुल, कसकुटा जो है, जिसे हिंदी में हम अमर बेल के नाम से जानते हैं, और आप राह चलते हुए या खेत से संबंधित देखना, बबूलों पे लोग पीली पीली बेल फेंक देते हैं, वो पूरे बबूल को कब्जे में कर लेती है, धीरे से सूख जाती है, पूरा पूरा बबूल सूख जाता है, वो कसकुटा पैरासाइट। यूट्रिकुलेरिया, बिल्कुल, यूट्रिकुलेरिया भी इंसेक्टिसाइड प्लांट है। कैसा है? इंसेक्टिसाइड प्लांट है, लेकिन ये जल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जल में। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बी सही होगा, ओरो ब्रैंकी। क्या होगा? ओरो बैंकी। जो ओरो बैंकी है वह जीरोफाइटिक प्लांट जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवॉइड द रूट्स। इनमें से वो पौधा कौन है? और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान में रखिए एलटी का है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन 50 हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। एमेंगेस्ट ऑफ फॉलोइंग विच प्लांट कंप्लीटली डिवाइडेड, इसमें से वह पौधा कौन सा जिनमें जड़ का अभाव होता है? एजोला, एजोला में जड़ पाई जाती है। हाइड्रिला, हाइड्रिला में जड़ पाई जाती है। सिराइटोफिल्लम एक ऐसा पौधा है जो रूटलेस होता है। कैसा होता है? रूटलेस होता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस टू द कंट्रोल। ग्रीन मफलर क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, ग्रीन मफलर का मतलब हमारे अनुसार ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि जहां रोड चलता है या जो रोड है उनके किनारे बड़े बड़े, जैसे इमली का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ लगाया जाता है। ये क्या करते हैं, जो वॉइस है, आवाज जो निकलती है, बहुत वॉइस, जो नॉइस पोल्यूशन है या ध्वनि प्रदूषण है, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ध्वनि को दूर तक नहीं जाने देते हैं। तो ग्रीन मफलर स्कीम बोलते हैं इसको। इसीलिए बड़े बड़े वृक्ष को किनारे लगाया जाता है जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। तो ये किससे संबंधित है? साउंड पोल्यूशन से संबंधित है। किससे? साउंड पॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड साइकिल। इनमें से कौन सी फूड साइकिल करेक्ट है? तो देखिएगा, ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर का मतलब जो टिड्डा है, क्या टिड्डा को डायरेक्ट सांप खाता है? कभी खाता ही नहीं टिड्डा को सांप, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। ग्रॉस हॉपर फ्रॉग, ठीक है। ग्रॉस हॉपर टिड्डे को मेंढक खा लेता है। आपके यहाँ टिड्डा घूम रहा हो या लाइट जल रही हो, रात में आ गया मेंढक, देखना जहां नाली वगैरह होती है वहां अगर टिड्डा उड़ रहा है तो ये पकड़ कर खा जाता है। और टिड्डे को तो जानते हैं, मेंढक को स्नैक खा जाता है और इसको वल्चर खा जाता है। क्या खा जाता है? गिद्ध। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए फ्रॉग है, फ्रॉग को क्या ग्रास हॉपर खा लेगा? तो ये तो पहले गलत हो गया। फ्रॉग
फ्रॉग को स्नेक, और क्या सांप को ग्रास हापर खा लेगा? तो ये भी गलत, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रिपलेट कोडान इन mRNA विच इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहता है कि इनमें से वह ट्रिपलेट कौन सा है जो mRNA से संबंधित है और जो प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो mRNA होता है उसका जो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है AUG, ये किसको करता है? मेथियोनिन को। कौन सा अमीनो एसिड? एग्जाम में पूछता है किस अमीनो एसिड को ये करता है, तो ये मेथियोनिन को, निन को करता है AUG, और ये इनिशिएशन कोडान है। क्या है? इनिशिएशन। इसी तरह अगर आपसे पूछता है टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान क्या होता है? मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं, या समापन, हिंदी में बोलेंगे तो समापन। समापन कौन होते हैं? तो समापन कोडान के लिए हमने ट्रिक दी थी, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। ये जो 3 कोडान होते हैं ये टर्मिनेशन कोडान है। कौन से कोडान है? टर्मिनेशन, ध्यान में रखिएगा, जो टर्मिनेट करते हैं। बकाया AUG इनिशिएशन कोडान है जो प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करता है। 105 नंबर पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है? हरगोविंद खुराना, मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, बिल्कुल सही है। वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA दिया था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। रॉबर्ट कोच, ब्लड ग्रुप को किसने दिया था? विलियम हार्वे से संबंधित है। किससे? और परिसंचरण विलियम हार्वे ने दिया था। लैंड स्टीनर और विनर थे, सॉरी, लैंड स्टीनर और विनर तो थे, मुझे याद नहीं यार। ब्लड ग्रुप शायद लैंड स्टीनर और विनर ने दिया था, लैंड स्टीनर ने दिया था, और RH फैक्टर रहीसस नाम के बंदर पर दिया गया था जो मुझे याद आ रहा है। तो रॉबर्ट कोच कॉक पॉस्ट्यूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉक पॉस्ट्यूल से संबंधित है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो यही वाला नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी मैच नहीं है। ग्रेगर मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, तो आनुवंशिकता के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र व्यूहन के नियम, 3 नियम है इनके। तो ऑप्शन जो सी है वो ब्लड ग्रुप जो है लैंड स्टीनर संबंधित है, तो गलत है। अगर लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप से होता तो सही करते। तो नॉट दिया है, नॉट करेक्टली मैच, तो चूंकि यही है जो मैच नहीं कर रहा है। 106 नंबर पर चलते हैं। 106 नंबर क्या कह रहा है हमसे? Which of the following techniques is used to make numerous copies of a specific segment of DNA quickly and accurately? Accurately कहता है इसमें वह तकनीक कौन सी है जिसके माध्यम से हम विशेष DNA के अमुक यानी कई सारे सेगमेंट, मान लो कहता है एक DNA है और हम उससे कई सारी कॉपियां तैयार कर सकते हैं। इस तरह से उसकी कई सारी, मान लो एक आपके पास कॉपी, उसकी कई सारी फोटो कॉपी, उसी तरह हम DNA एक है उससे कई सारी प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। वो कौन है? तो पहला था ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले एक एक देख लेते हैं क्या है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? क्या होता है ये देख लो। डीएनए से mRNA बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है ट्रांसलेशन। क्या दिया है? ट्रांसलेशन। mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से mRNA ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या दिया हुआ है? और क्या दिया? पीसीआर दिया है। क्या दिया है? पीसीआर। पीसीआर जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन, ये एक मशीन होती है, ध्यान में रखिएगा, ये एक मशीन होती है जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डीएनए की मल्टीपल कॉपी। और एक और यहां ऑप्शन दिया है, ध्यान में रखिएगा, एक और ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? एलसीआर। शायद ना सुनाओ। एलसीआर भी क्या होता है? ये चूंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की तरह ही कार्य करता है, और ये क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये विशेष प्रकार के डीएनए को एम्प्लीफाई करता है। कौन? एलसीआर। पीसीआर नॉर्मल डीएनए को करता है। तो चूंकि इसने जो पूछा है
कि कौन डीएनए क्विकली का और एक न्यूमेरस कॉपी कौन बनाता है। टेक्निक इज यूज्ड मेक न्यूमेरस, मतलब कई सारी उसकी कॉपीज आप स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली और एक्यूरेटली, तो ऑप्शन सी आएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर आता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें देखने को मिलता है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें देखने को मिलता है, वो है वुंड ट्यूमर वायरस में। स्मॉल पॉक्स वायरस में क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, कहता है वुंड ट्यूमर वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस में डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। जो स्मॉल पॉक्स वायरस उसमें क्या पाया जाता है, दो धागों वाला डीएनए पाया जाता है। टोबैकोमोजिक वायरस में सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंड आरएनए किस में पाया जाता है, वुंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है, वुंड ट्यूमर वायरस में। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, ये डबल स्टैंड आरएनए वाला वायरस है। 108 नंबर पर कहता है द इंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट नोन एज। कहता है कि इनमें से वो कौन है जो डीएनए अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित रखता है, डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित है। डीएनए लाइगेज को ग्लू के नाम से जानते हैं, ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये कट लगाने का कार्य करता है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। और जो डीएनए गाइरेज होता है, ध्यान में रखिएगा, डीएनए गाइरेज जो होता है वो एक प्रकार का जो एंजाइम है, क्या है, एक प्रकार का टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन सी सही करेंगे। 109 पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। इनमें से वह बैक्टीरिया कौन है जो ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पादन में मदद करता है या ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो वो ट्रांसजेनिक जो बनाने में मदद लाया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। बैसिलस थुरिंजिनजेनेसिस के जो जीन है, जो जैसे बीटी कॉटन है और बीटी बैंगन है, ये आदि इसके बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जीन्स निकालकर इनमें डाला गया है जिससे ये ट्रांसजेनिक प्लांट बने हैं। समझ में आ गया, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो हमारा यहाँ जो आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बैसिलस थुरिंजिनेसिस ये इससे जीन्स निकाल के ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए हैं और हम जो प्लाज्मिक ट्रांसमिशन में भाग लेते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द न्यूक्लियस इज अपसेंटिंग, इनमें केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए जो एल्गी होता है वो जनरली यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जिनमें न्यूक्लियस, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस लेस होते हैं, न्यूक्लियस लेस, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, तो ऑप्शन। और लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन जो होते हैं लाइकेन वो सिम्बियोटिक होता है, सिम्बियोटिक किसके किसके, दो, एल्गी शैवाल और कवक यानी फंजाई दोनों मिलकर साथ रहते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। 111 नंबर पर कहता है, क्या कहता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय। टिक्का डिजीज क्या होती है, तो ग्राउंड मूंगफली की जब आप खेती देखेंगे तो वहां देखेंगे कि उनकी पत्तियों पर इस तरह के स्पॉट आ जाते हैं जिनको हम टिक्का डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम टिक्का डिजीज के नाम से जानते हैं, मूंगफली की पत्तियों पर। ये इसकी दो जाति होती है, एक होता है ये किससे फैलता है, तो एक फैलता है सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और एक होता है सर्कोस्पोरा एरेडिकोला, एरेडिकोला। ये दो जातियों से फैलता है, तो यहाँ सर्कोस्पोरा किस जीनस से फैलता है, सर्कोस्पोरा से। अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलता है। कोलेटोट्राइकम से क्या फैलता है, रेड राट ऑफ सुगर केन फैल्केटम। कोलेट्राइकम फैल्केटम से क्या फैलता है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, सुगर केन। फ्यूजेरियम से कौन सा रोग फैलता है, तो विल्ट डिजीज ऑफ अरहर, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर, इसकी जात से फैलता है। वो जातियां जो कॉमन है वो बता रहा हूं, फ्यूजेरियम की बहुत है, ऑक्सिस्पोरम है, मॉन्लिस्पर्मी है। हमारा रिसर्च जो पीएचडी का कार्य है वो प्लांट डिजीज पर ही था।
हमारा जो टॉपिक था वो कॉटन पर था, और हमें जो था स्टडीज ऑफ सीड माइक्रोफ्लोरा ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग क्रॉप ऑफ कॉटन एंड कंट्रोल मेजर, ये हमारा पीएचडी का जो था वो टॉपिक था, रिसर्च जो हमारा टॉपिक था वो ये था। चलिए, फिर आता है, हाँ तो हमने बता दिया, हाँ तो ऑप्शन डी को हम सही कर लेंगे। फिर कहता है द एल्गा यील्डिंग अगर अगर, इनमें से अगर अगर वह कौन सा शैवाल है जो अगर अगर को उत्पन्न करता है। कहता है रोडिमेडिना, जिलेडियम, बैक्टोस्पर्मम और हर्वेला, हर्वेला या बैक्टोस्पर्मम या जिलेडियम। तो हम आपको बता दें, यहाँ यहाँ से यहाँ ले आएंगे, यहाँ स्पेस मिल जा रहा है, तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो अगर अगर प्राप्त होता है, अगर अगर, तो एक पहला क्वेश्चन बनता है किस क्लास के जंतुओं से, तो रोडोफाइसी, रोडो रो रोडोफाइसी के जो सदस्य हैं उससे प्राप्त होता है। ये तीन जातियां याद रखिएगा 3G के नाम से, इसका एक ट्रिक है 3G। मोबाइल 3G चलता था, अब 4G चल रहा है, अब शायद 5G चल रहा है। पहले 3G चला, पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G, अभी समय 5G चल रहा है। तो जो 3G है याद रखना है, 3G से तीन जातियों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक है अगर अगर की। थ्री कौन है? जिलेडियम, जी लीडियम, जिगाटिना, जिगार्टिना, और है एक ग्रेसिलेरिया। ये तीन है, जिलेडियम, जिगार्टिना और ग्रेसिलेरिया। ये तीन जातियां हैं जिनसे हम अगर अगर को प्राप्त करते हैं। यहाँ जिलेडियम दिया है, यहाँ दिया तीनों में, पहले नंबर पे तो दिया जिलेडियम। अगर जिलेडियम न दिया होता तो कौन करता? जिगार्टिना करते। जिगार्टिना न दिया होता ग्रेसिलेरिया। ये मुख्य जातियां हैं जो अगर अगर मिलता है। अगर अगर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो हमारे मित्र रिसर्च कर चुके होंगे या एमएससी में आपने पढ़ा होगा, तो जो कल्चर मीडियम बनाते हैं उसको सेमी सॉलिड या सॉलिड कल्चर मीडियम में बदलने के लिए हम अगर अगर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रोफेसर यसार कश्यप। यसार कश्यप का फुल फॉर्म है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ध्यान में रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोफाइटा का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा बोल सकते हैं, या ब्रायोलॉजी। भारत में ब्रायोफाइटा का पिता कहा जाता है। और इनकी एक फेमस बुक है जो कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि इनकी फेमस किताब कौन है। तो इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। लीवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ये इनकी लीवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ये इनकी फेवरेट बुक है। तो ब्रायोलॉजिस्ट है, ये क्या है? ब्रायोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट भारत के माइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हुए, इसी तरह पेलियोबॉटनिस्ट हुए जैसे कि बीरबल साहनी। एल्गोलॉजिस्ट एमओपी अयंगर साहब है। तो ये तो फिर अब देखेंगे। 114 नंबर है द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ एक्सटिंक्ट प्लांट इज क्लास। जो विलुप्त हो चुके पौधे हैं उनके अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं, पेलियोबॉटी में एक्सटिंक्ट प्लांट, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर, इकोलॉजी में हम जीव का इन्वायरमेंट से कनेक्शन स्टडी करते हैं, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। फिर उसने क्वेश्चन दिया है लीनियस गेव द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कार्ड। लीनियस का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा, जो लीनियस का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो कौन है? कौन सा इन्होंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था? कहता है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यही सही है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो किसने दिया था नेचुरल? तो बेंथम हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? तो लीनियस ने ही दिया था। फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है तो ये किसने? एंगलर, फ्रेंटल और हचिंसन, ये हम लोग पढ़ता है, उन्होंने दिया था। तो उन्होंने चूंकि नॉमेनक्लेचर पूछा है कि नाम पद्धति, तो वह द्विनाम पद्धति है और जिसको लीनियस ने दिया था। इसमें क्या, हम जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं।
फिर आपसे पूछता है गाइनोबेसिक स्टाइल इज करेक्टर। ये तो टीजीटी और पीजीटी और एलटी और जीआईसी आदि का कॉमन क्वेश्चन है। गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें देखने को मिलती है? गाइनोबेसिक स्टाइल प्रायः हमें लैमिएसी फैमिली में देखने को मिलती है। लैमिएसी का मतलब समझ लीजिएगा, जो तुलसी की फैमिली है उसमें देखने को मिलती है। पोएसी है, पोएसी का नाम ग्रैमनी कर दिया गया है इस समय। क्या है? ग्रैमनी जो है उसे बदलकर पोएसी। 8 फैमिलियों के नाम बदले गए थे जो हमने बार बार बताए, याद रखना। लिलिएसी और सोलेनेसी और लिमिएसी। तो ये है, जो लेबिएटी थी उसे लेमिएसी कर दिया गया है। तुलसी की फैमिली है, यानी तुलसी में ये गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है। और यह क्वेश्चन हम आपके हवाले कर रहे हैं। द ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वालिन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली। करेक्टरिस्टिक फैमिली है, उस फैमिली का आपको नाम बताना है कि एस्ट्रेसी है, सोलेनेसी या ब्रेस्केसी या लेमिएसी, जिसमें वक्र सेप्टा पाया जाता है और फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। विशेष लक्षण है और इनके फल जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं। इतना हमने आपको ट्रिक दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कमेंट्स है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका नाम लिखिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट है वो अब आगे मिलेगा। इस तरह हमको देखिए, ऐसा है जैसे बहुत सारे कंडीशन हमने देखी कि हमने भी इससे पहले सॉल्व कराया क्वेश्चन, तो इसका ए सही है, इसका बी सही, इसका सी, वो कोई मतलब नहीं रखता। वो हम 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो हम भूल जाते हैं। मगर जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, इस डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, चूंकि वो दिमाग पे आपके इम्प्रिंट हो रहा है। और हमने डिटेल चूंकि क्वेश्चन की इसलिए देते हैं कि जितने भी यहाँ एक क्वेश्चन को साध कर, चूंकि होता है क्या है, हर जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेटर होता है, ध्यान में हम आपको बता दें, जो पेपर सेटर होता है तो इंसान ही, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करता है। पेपर सेट में कोई एक एक क्वेश्चन नहीं तलाशता, वो कहीं ना कहीं से खोजता है। तो कहां से खोजता है? पूर्व परीक्षाओं के पेपर उठाता है, वहां से खोजता है। अगर उसको लगता है ज्यादा हम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को बेस बनाता है। जैसे गाइनोबेसिक स्टाइल है तो उसने देखा लेमिएसी, अब उसने लेमिएसी फैमिली किताब में देखी और पता लगा लेमिएसी फैमिली से दूसरा कोई कैरेक्टर उठा के क्वेश्चन बना दिया। मतलब उससे के आसपास से बनाने की कोशिश करता, मेहनत कम पड़ती है। और पता है, पेपर सेट करने का 1000 से 2000 रुपए 3000 मिलता है, उससे ज्यादा पेपर सेट करने का पैसा नहीं मिलता है। तो ये एक रिपीटिशन होता है, तो पेपर सेट लोग कर देते हैं और उससे ज्यादा नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं 600 से 700 रुपए, एक पेपर का 600 या 500 या 700, हमें लगता है 600-700 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। तो ये पेपर सेटिंग का इतना ही पैसा है, तो कोई भी इतना ज्यादा दिमाग को नहीं करता। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से फंसे तो गड़बड़ ना हो। अगर पूर्व परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सिलेक्शन से पहले बाहर हो गया। समझ में आ गया? नए क्वेश्चन में तो हम फंस सकते हैं। नए क्वेश्चन में हो सकता है डाटा ऐसा हो कि हमारा पढ़ा ना हो, तो नए क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। मगर पुराने क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज ही जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार से। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।